जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों, जो भी अपनी महंगाई राहत कैंप योजना चल रही थी, उस महंगाई राहत कैंप योजना में 10 योजनाओं को शामिल किया गया था साथियों। उन 10 योजनाओं को मैं आपको एकदम परफेक्ट रूप से एक आसान भाषा में और सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूं कि कौन कौन सी थी वो 10 योजनाएं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों, हर परीक्षाओं में भी इनसे प्रश्न आने वाले हैं, कोई इंटरव्यू चल रहे हैं तो उनके भी प्रश्न आने वाले हैं। जैसे अब महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती है, उसमें भी ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि भाई वर्तमान में जो महंगाई राहत कैंप की जो योजनाएं हैं उनके बारे में आप बताओ। तो मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं और एकदम आसान भाषा में अभी इसी वक्त यही की यही हम याद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें याद करवा दूंगा, बस आप तो कानों से सुनते रहना और आंखों से देखते रहना और पूरा फोकस बोर्ड पे रखना। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक चैनल पे नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर एमसीक्यू चैनल पे। चलो शुरू करो दोस्तों। राजस्थान महंगाई राहत कैंप योजना 2023 10 योजनाओं को शामिल किया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2023 को सांगानेर जयपुर से। यानी कि जो भी योजनाएं हैं वो जयपुर से ही कर रहे हैं मुख्यमंत्री गहलोत जी। जो फोन की योजना थी फ्री मोबाइल वाली, वो भी जयपुर से ही शुरू की गई थी और ये भी जयपुर से ही शुरू की गई। इसमें कैंपों का आयोजन किया गया था। वो देखते थे ना, तंबू लग रहे थे पंचायत समिति में, अटल सेवा केंद्रों में, तुम्हारे गाँव में भी आए थे, स्कूलों में लगाए थे कैंप। वो तंबू से लगा करके और फिर वहां पे बैठे रहते थे, कंप्यूटर से काम करते थे, आपका जन आधार ये मंगवाते थे, इसको ऑनलाइन चढ़ाया करते थे। वो गारंटी कार्ड आपको दिए जाते थे, वो गारंटी कार्ड भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। प्रत्येक के गारंटी कार्ड मेरे पास उपलब्ध हैं, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो चलो शुरू करें एक एक को। ये है तुम्हारे गारंटी कार्ड, इससे आपको याद बहुत जल्दी होगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। अब देखो साथियों, महंगाई राहत कैंपों का आयोजन कब किया गया था, शुरू कब हुआ? 24 अप्रैल से शुरू हुआ और 30 जून 2023 तक चला है साथियों। वैसे तो ये रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहे हैं, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है, अब कहीं एक दो चल रहे हैं। ठीक है, अब पहली योजना के बारे में बात करें, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। ये क्या है? ये मुख्यमंत्री निःशुल्क यानी फ्री में, निःशुल्क का मतलब फ्री में, बिजली फ्री में आपको बिजली मिले, ऐसी योजना है ये। अपने जो घरेलू है उसमें 100 यूनिट तक फ्री है। ये देखो, ये लट्टू लग रहा है यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हम बताते हैं आपको कि गहलोत सरकार के द्वारा बिजली फ्री देने के लिए अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना की शुरुआत की गई, जिसमें पहले 50 यूनिट फ्री थी, फिर 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री ने 100 यूनिट तक फ्री कर दी है। यानी कि बात यह है साथियों कि आपके घर में जो मीटर लगा हुआ है उस मीटर में अगर 100 यूनिट तक आप खर्च करते हो तो आपका फ्री रहेगा बिल। ठीक, और जैसे भाई 100 यूनिट से ज्यादा खर्च करा तो फिर उनको बिल आओगे। 100 यूनिट तक खर्च हुई तो फ्री रहेगा। ये है बिजली फ्री योजना। ठीक है, ये है निःशुल्क बिजली फ्री योजना। होगी याद, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री। जैसे भाई अपने किसान भाई हैं तो भाई खेत में जैसे बोरिंग चलती है, अपने फव्वारे वंवारे चलते रहते हैं, फसलों में हम पानी देते रहते हैं, तो अगर एक महीने में अपनी 2000 यूनिट निकलती है मोटर की तो वो भी फ्री हो जाएगा। वो भी क्या रहेगा? फ्री रहेगा, कोई पैसा नहीं देना है। ये है तुम्हारे किसानों की 2000 यूनिट बिजली फ्री खेतों में। अगली योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब इसका पूरा नाम ऐसे पूछता है वो कि भाई इंदिरा गांधी जो रोजगार या गारंटी है वो क्या है, उसका पूरा नाम। तो पूरा नाम यही है साथियों, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। यानी कि शहरों में रोजगार, कहां पे? शहरों में रोजगार की गारंटी दे रही है सरकार कि भाई जो शहरों में लोग रहते हैं उनको हम रोजगार देंगे।
कितना देंगे? 100 दिन का रोजगार एक साल में, पहले तो ये था, लेकिन अब क्या कर दिया? 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है साथियों, यानी कि 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी और 1 अप्रैल 2023 से इसकी शुरुआत तो कब हुई थी? 2022 को, लेकिन 2023 में क्या हुआ? 1 अप्रैल 2023 को क्या कर दिया गया? 100 दिन की बजाय 125 दिन की रोजगार देने की गारंटी दी गई कि भाई अब हम 100 दिन की बजाय 125 दिन का रोजगार देंगे एक साल में। अगर हम रोजगार नहीं देते हैं तो आपको महीने के 1000 रुपए भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता, कि भाई आपने गारंटी दी है। गहलोत जी को जनता कहेगी भाई सरकार को कि सर आपने गारंटी दी है कि एक साल में आपको 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अब रोजगार तो आप दे ही नहीं रहे हो, हम तो ठाले बैठे हैं, वहां पे जाते हैं नगर पालिकाओं में, ग्राम पंचायतों में, तो वहां तो काम ही नहीं मिल रहा है हमको। तो फिर काम नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? 1000 रुपए मिलेंगे आपको बेरोजगारी भत्ते के, कि काम नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, ये है ये योजना। अच्छा, इसमें रोजगार नहीं मिलेगा तो 1000 रुपए मिलेंगे आपको, और पहले तो 100 दिन का काम दिया जाता था, अब 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और वही बात है राजस्थान मनरेगा योजना की, वही बात है राजस्थान मनरेगा योजना में। देखो मनरेगा का पूरा नाम क्या है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो देखो MGNREGA, ये तो हो गया मनरेगा। ठीक, मनरेगा हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो M से तो बन गया महात्मा, G से बन गया गांधी है, N से बन गया नेशनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम राष्ट्रीय, और R से क्या बन गया? रूरल, यानी जिसको हम ग्रामीण बोलते हैं, रूरल। E से क्या बन गया? एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम रोजगार बोलते हैं। और A से क्या बन गया भाई? G से क्या बन गई? गारंटी। R से क्या बन गया? एक्ट, यानी योजना। पूरा नाम क्या हो गया नरेगा का? मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, ये 2006 में शुरू हुई थी साथियों। कब शुरू हुई थी? 2006 में शुरू हुई थी कि भाई जो गांवों में लोग रहते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता रहता है, ठाले पड़े रहते हैं, ताश पत्ती खेलते रहते हैं और कुछ करते रहते हैं, काम धंधा नहीं रहता है। तो उनको क्या किया गया? गाँव में जैसे भाई तुम्हारे जोहड़ का निर्माण करवा दिया, जोहड़ की खुदाई करवा दी, पहाड़ पुल बनवा दी, अपने जंगल जी उड़ा है उसको साफ सूफ करवा दिया है, और भाई जो अपने पार्क उर्क है उनकी थोड़ी साफ सफाई करवा दी। और जैसे अपने बगीचियां हुआ करती है ना, बगीची, उनमें थोड़ा घास घूस की सफाई करवा दी, झाड़ जंखाड़ खड़ा है तो वहां महिलाओं को लगा दिया कि साहब करो इसकी सफाई। तो ये काम ऐसे देने लग गए फिर गांव में, वो है मनरेगा। ठीक है साथियों, इसमें भी 125 दिन का काम दिया जाएगा पूरी एक साल के अंदर आपको। ठीक, ये हो गई तुम्हारी, ये देख लो शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन का रोजगार आपको दिया जाएगा। ये हो गई तुम्हारी ये योजना, होगी याद कंप्लीट रूप से। हाँ, आगे बढ़ो। अगली योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इसमें क्या है? सुरक्षा पेंशन योजना का मतलब पेंशन मिलेगी तुम्हें, वृद्धावस्था की जो पेंशन है वो, और भाई जो विधवा महिलाओं की पेंशन है वो अपने राजस्थान में। अब देखो पहले कितने मिलते हैं? 500, फिर कितने मिलते हैं? 750। अब 500 का भी चटका खत्म और 750 का भी खत्म, अब सीधा 1000 रुपया। सीधे कितने? 1000 रुपए मिलेंगे आपको। जिसको 500 मिलते थे उसको भी 1000 मिलेंगे, 750 मिलते थे उसको भी 1000 मिलेंगे। देख लो यहाँ पे 1000 रुपए महीने की महीने न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पेंशन। इसमें गारंटी दी है सरकार ने कि अब 1000 रुपए पेंशन देंगे हम सभी को। ठीक है दोस्तों, तो ये है तुम्हारी पेंशन योजना, सबको 1000 रुपए मिलेंगे। पूछा जाए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है, तो बताना है कि सब इसमें पहले जिसको 500 मिलते थे उसको भी 1000 मिलेंगे, 750 मिलते थे उसको भी 1000 मिलेंगे। अगली योजना है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। ठीक है, अन्नपूर्णा का मतलब अन्न का, खाने का, अपने का सामान वगैरह, राशन वगैरह। फूड पैकेट, जो पैकेट थे अपने पैकेट, जो जोड़ा था वो बैग था, वो हमने आपको दिखाया था, वो मिलेगा आपको। उसमें क्या रहता है? उसमें आपको फ्री राशन किट मिलती है। ठीक है, ये देखो
ये ऐसा वाला फ्री राशन किट मिलती है, जिसमें क्या क्या रहेगा ये सारा सिस्टम देख लो। यहाँ पे ये रहा दाल 1 किलो, चीनी 1 किलो, नमक 1 किलो, मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम, तेल 1 लीटर की वो पन्नी सी आती है वो मिलती है। तो इसमें क्या है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में, पैकेट का मतलब पैकेट, ध्यान रखो पैकेट यानी कि वो पैकेट मिलते हैं तुमको, वो झोला सा मिलता है, उसमें ये सामान रहता है। इसमें ये नहीं है कि गेहूं मिल जाएंगे तुमको और ये सिस्टम चीनी वो नहीं है। इसमें चीनी मिलेगी तुमको, दाल मिलेगी तुमको, मैंने बता दिया देखो, दाल, चीनी, नमक, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये मिलेंगे तुमको इसमें अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में। ठीक है, ये भी हो गया कंप्लीट। अच्छा, अगली योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये क्या है देखो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य का मतलब जैसे भाई हम बीमार हो जाते हैं, कोई गंभीर बीमारी से परेशान हो जाते हैं, हमारी जांच वगैरह करवानी हो है, शरीर की जांच वांच हो करवानी हो, तो अपने को क्या है, पहले तो 5 लाख का फ्री था इलाज, फिर उसमें 10 लाख का फ्री कर दिया, और अब क्या है साथियों, 25 लाख रुपए तक का अपने को निशुल्क इलाज भी फ्री मिलेगा, जांच वगैरह भी फ्री मिलेंगी। बस अपने को जन आधार कार्ड लगाना है, उस जन आधार से वो पैसे काट लेंगे। जैसे कोई बड़ा ऑपरेशन करवाना हो तो देखो आपको 25 लाख रुपए तक का इलाज है वो फ्री मिल जाएगा। अब इसको ध्यान कैसे रखना है, इसको यही ध्यान रखना कि स्वास्थ्य का मतलब ही क्या होता है, शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाना। जैसे खांसी जुकाम बुखार हो जाती है तो भागते हैं ना अपन सरकारी अस्पतालों में, CHC में, लो साहब डॉक्टर जी दवाई दो, तो अपने आधार कार्ड लगाया, पर्ची भी फ्री में कट गई, दवाई भी फ्री में ले आते हैं, तो वो क्या है, वो स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए ये आपका 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज रहेगा। और प्राइवेट अस्पतालों में भी है, सरकारी अस्पताल हैं उनमें भी आपका चलेगा। ठीक है साथियों, ये 1 मई 2022 को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया था, फिर 2023-24 के बजट में इसको 25 लाख कर दिया गया है। ठीक, ये भी हो गई फ्री। फिर अगला है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। अब दुर्घटना बीमा योजना क्या है भाई, ये तो थी तुम्हारी स्वास्थ्य बीमा योजना और ये है दुर्घटना बीमा योजना। तो दुर्घटना बीमा योजना का मतलब है जैसे भाई कोई दुर्घटना घट जाए, हैं कोई अचानक से कोई एक्सीडेंट होते रहते हैं, ये बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट, आपस में ट्रक ठुक जाते हैं, साधनों की भिड़ंत हो जाती है, वैसे कोई दुर्घटना घट जाती है जिससे आदमी की मौत हो जाती है। तो मौत हो जाती है किसी दुर्घटना में, अकाल मौत हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो सरकार उसके लिए क्या करेगी कि कोई भी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो पहले तो 5 लाख रुपए देती थी और अब कितने रुपए देगी, 10 लाख रुपए देगी उसके परिवार को कि भाई थोड़ी राहत मिल जाए। 10 लाख रुपए देखो, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा अब बढ़कर 10 लाख रुपए हो गया। पहले 5 लाख ही मिला करते थे लेकिन अब उसको 10 लाख रुपए कर दिए हैं साथियों। ये दुर्घटना है, जैसे कोई भी एक्सीडेंट वगैरह में ऐसे अकाल मृत्यु हो जाए, बेचारा वैसे चला जाए, समय से पहले मर जाए, उसको फिर 10 लाख रुपए तक जो राशि है वो मिल जाएगी। ये हो गई याद तुम्हारी। ठीक, अगला है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। अब ये जो गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है ये क्या है साथियों, यानी कि गैस सिलेंडर तुम्हारे जो कनेक्शन है गैस का, ये देखो ये रहा 1150 रुपए में है, अब सिर्फ 500 रुपए में, यानी कि 1150 रुपए में गैस भरा जाता है अपना, तो उस 1150 रुपए की बजाय अब अपना 500 रुपए तो काट लेंगे ये। जैसे मान लो 1150 रुपए का गैस सिलेंडर दिया तुमको, गाड़ी में भरवाया, भाई गाड़ी आई, तुमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, गैस सिलेंडर भरवाने चले गए, अब वहां पे 1150 रुपए ले लिए तुमसे। अब उसमें क्या होगा, 1150 रुपए में से 500 रुपए का तो कट जाएगा उसमें। अब बचे कितने साहब, कितने बचे, अब बचे तुम्हारे 650 रुपए। ठीक है ना, 650 रुपए तुम्हारे बैंक में वापस आ जाएंगे। ये है वो सब्सिडी योजना। सब्सिडी को मतलब, सब्सिडी का मतलब ये है प्यारे साथियों कि कुछ आपको सब्सिडी वापस मिल जाए, यानी कि 500 रुपया तो काट लेगा और 650 रुपया थारा खाता में वापस डल जाएगा।
ठीक। तो अब तुम्हें सिलेंडर कितने में मिला? 500 में मिला, बाकी 650 तो तुम्हारे वापस आ गए खाते में। तो ये है गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। ठीक, ऐसे बताना है। देख लो ये चित्र रहा तुम्हारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अगली योजना है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। अब इसको कैसे याद रखना है? कामधेनु क्या थी साथियों? कामधेनु देवताओं की गाय का नाम था कामधेनु। समझ रहे हो? जो देवताओं की गाय थी उसका नाम था कामधेनु। वो कामधेनु ये है कि भाई तुम्हारे जो पशु रहते हैं, किसान आदमी पशु बहुत पालते हैं भाई, अपने तो यही कमाई है, पशुओं का दूध बेचना, खेती करना, ये चीज होती है। तो उसमें देखो बहुत ऐसी बीमारियां भी चली थी, अभी लंपी रोग चल गया था, और भी रोग चलते रहते हैं जिसमें बहुत सारी गायें बेमौत मारी गई थी दोस्तों। तो उस समय किसान के पास कोई गाय है, मान लो अब उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई मृत्यु हो गई, तो वो कहां से पैसा लाएगा, कहां से भरपाई करेगा? बीमारी हो जाती है तो डॉक्टरों से लूट जाते हैं बेचारे, डॉक्टरों से पैसे कितने लग जाते हैं बताओ? 10-10, 15-15 हजार रुपए डॉक्टरों को दे देते हैं, और वो गाय भी नहीं बचा पाते हैं। गाय भी गई और पैसे भी गए। अब क्या होगा? अब सरकार ने ये सिस्टम किया है कि इनका बीमा करने की योजना है कि भाई तुम वहां महंगाई राहत में जाओ और वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर तुम्हारी गाय यदि बेमौत मारी जाती है तो सरकार उसको 40,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। यानी कि दुधारू गाय होनी चाहिए तुम्हारी, जो दूध देने वाली हो। कामधेनु पशु बीमा योजना, पशुपालकों को 40,000 रुपए तक प्रति पशु का बीमा, 2 दुधारू गोवंश पशुओं के लिए। यानी कि जो दुधारू पशु हैं, दूध देने वाले हैं, उनको क्या है दोस्तों, यहाँ पे 40,000 रुपए दिए जाएंगे अगर उसकी बेमौत अकाल मृत्यु हो जाती है तो पशु की। ठीक है साथियों, तो ये थी संपूर्ण तुम्हारी 10 की 10 योजनाएं जो महंगाई राहत कैंप में चलाई गई। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, अपना जन आधार कार्ड लेके जाओ और वो डायरी वगैरह लेके जाओ, भाई तुम्हारी गैस वगैरह वो है उसकी। ठीक है साथियों, तो फिर वहां रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको ये गारंटी कार्ड मिलते हैं, और ये गारंटी कार्ड मिलने का मतलब ही यही है कि अब आपको इन सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ठीक है साथियों, तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।